It is my dream to speak fluent English since my uh, चाइल्डहुड टू हाँ, नहीं आता मुझे इंग्लिश बोलना, तो क्या मुँह छुपाकर बैठ जाऊँ? इससे अच्छा है कि मैं अभी भी इंग्लिश सीख लूँ। तो गाइज़ मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हेजिटेट करते हैं इस चीज़ को लेकर कि उनको कि हम इतने बड़े हो गए हैं और हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इवन आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको भी बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आता है और हमें अभी तक नहीं आता है। तो इस चीज़ में हेजिटेट करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हम अभी भी सीख सकते हैं। सो यही सोचकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी इस लैंग्वेज को अब सीखूँगी। मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बट मैं सीखना चाहती हूँ। तो आई डोंट नो हर किसी के कुछ सीखने या करने के पीछे कुछ रीज़न होता है। जो मैं इंग्लिश अभी सीखना चाहती हूँ, उसके पीछे का कुछ रीज़न है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो पहला रीज़न तो ये है कि मेरे चाइल्डहुड से ही मेरा ये ड्रीम रहा है। मुझे बहुत शौक हुआ करता था बचपन में कि मैं बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलूँ, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूँ, लाइक जो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं, उनकी तरह मैं भी इंग्लिश बोलूँ। बट अभी भी वो ड्रीम ही है। सो मैंने डिसाइड किया है अभी उसको फुलफिल करने का। द सेकंड रीज़न इज़ कि एज़ वी ऑल नो आज के टाइम पर इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश वो कितनी ज़्यादा डिमांड में है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, इन एवरी सेक्टर और अगर हम कहीं मतलब अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी करने तो वहाँ पे तो वो मस्ट हो जाती है। ये रीज़न्स थे कि मैं क्यों इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। मुझे इंग्लिश के जो डिफरेंट एक्सेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी उन्हीं एक्सेंट्स में सभी एक्सेंट्स में डिफरेंट एक्सेंट्स में मैं भी इंग्लिश को बोलूँ। हाँ, कुछ सेंटेंसेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ वर्ड्स मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, बट मैं फ्लुएंटली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। मतलब जो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, उनकी तरह ही मुझे सीखना है। ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है इन फ्रंट ऑफ आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड सर्कल्स में मतलब कुछ बड़े ओकेजन्स जब होते हैं, जब हम सब वहाँ पर असेंबल होते हैं, तो वहाँ पर भी हम कई बार हेजिटेट करते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं बोलना आता है और जो वहाँ पर जैसे कन्वर्सेशन हम करते हैं, तो वहाँ पर हम कभी-कभार मतलब ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि काश! मुझे भी अच्छे से इंग्लिश बोलना आता और मैं इन सब के बीच में मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस वहाँ पर हमें आता है। आई नो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इंग्लिश बोलना नहीं आता है और वो सीखना चाहते हैं। सो इसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है एंड आई एम ऑल्सो इन दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू एंड गाइज आई एम टेलिंग यू लिटरली वी डोंट नीड एनी स्पेशल एनवायरमेंट। मतलब कई बार हम सोचते हैं ना और बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा यार जहाँ पर हम बोल सके इंग्लिश अच्छे से बोल सके और कोई हमें करेक्ट कर सके। तो मैं आपको बता रही हूँ लिटरली हमें कोई ऐसा स्पेशल एनवायरमेंट नहीं चाहिए। हमें एक चीज़ करनी है बस, आपको जैसी भी टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश आती है बस बोलो उसे, ठीक है। मतलब बाहर तो हम मान लेते हैं कि हमें मतलब थोड़ा ऐसे फील होता है कि लाइक अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हमें इंसल्ट फील होती है फिर। तो एक हम ये कर सकते हैं कि हम घर पर इसे बोल सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ, मैं इसे घर पर बोलती हूँ जैसा भी मुझे आता है और अगर मतलब फैमिली मेंबर से भी हम बात कर सकते हैं, अगर उनसे भी ना करना चाहो तो हम सेल्फ मतलब हम खुद से ही बात कर सकते हैं इंग्लिश में। मैं तो यही यूज़ करती हूँ। आई थॉट एंड डिसाइडेड दैट इट इज़ द ओनली वे नाउ टू मेक माई ड्रीम ट्रू। सो माई नेम इज़ जैस्मिन एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग जर्नी। Here I learn day by day and will try to become what I want to be, a fluent English speaker. मेरी जितने भी वीडियोस होंगी उन सब में मैं ओनली इंग्लिश ही बोलूंगी। मतलब ट्राई करूंगी कि मैं हिंदी ना बोलूँ पूरी वीडियो में, बट अगर कहीं जरूरत हुई तो आई कैन स्पीक इट अ लिटिल बिट। आई नो इट इज़ वेरी फनी एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इट बट आई विल। सो लेट्स सी। हाँ, वन मोर थिंग गाइस दैट अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ बोलने में, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स।